ओके तो अब हम अपनी वन शॉट सीरीज़ ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 11th और 12th मैथमेटिक्स दोनों कवर कर रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास वन शॉट सीरीज़ हैं वो हैं हमारे पास मैथमेटिक्स की। ठीक है, हम आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th मैथमेटिक्स, जैसे कि वो सब आप सबको पता है, विच इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसी तरह हम अपने सारे चैप्टर्स का वन शॉट करते रहेंगे। इस वन शॉट में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे होंगे जो कि इस चैप्टर में यूज़ होते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी टॉट यू इन दिस वीडियो, तो आप लोग बिल्कुल एंड तक ये वीडियो देखिएगा और फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसके MCQs कर रहे होंगे। तो हमारा जो पैटर्न चल रहा होगा वीडियोस बनाने का, वो क्या चल रहा होगा, एक वीडियो में हम पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा देंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। दूसरी वीडियो उसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम MCQ सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और कल की वीडियो में हम उसके MCQ सॉल्व कर रहे होंगे। तो ऐसे करके हमारे 2 दिन में एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होते क्या हैं। रियल नंबर तो आप सबको पता है, रियल नंबर इज़ द व्हाट यूनियन ऑफ व्हाट इट इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये तो हम सबको पता है। ठीक है, आज का हमारा मेन जो टॉपिक है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और ये आपको पता है रैशनल नंबर फिर किस में ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर को जब आप साथ में मिला के लिखते हो दैट इज़ व्हाट वी कॉल रियल नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कैसे डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास एक सेट है Z, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़्यादातर किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। Z सच दैट, इस लाइन को हम पढ़ते हैं सच दैट, फिर Z इज़ इक्वल टू A+B आयोटा, A+B आयोटा, वेयर वॉट, where your A and B belongs to real number, A and B belongs to real number। ये मेरे पास आ गया एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर हमें क्या कहता है कि Z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट Z इक्वल है A+B आयोटा के। ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की, जहाँ पर आपका जो ये A है और ये B है दोनों रियल नंबर्स होंगे, लेकिन ये रियल पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट होगा, लेकिन ये जो नंबर्स होंगे A और B दोनों रियल नंबर होंगे। तो ये हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की कि हम कैसे लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि Z सच दैट Z इज़ इक्वल टू A+B आयोटा वेयर A एंड B आर योर रियल नंबर्स। अभी भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से? वी नीड टू व्हाट लर्न दैट टू। कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से है, तो हम पहले तो लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, आपने एक इक्वेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी कि x² + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी हो, मैं कैसे निकालूंगी? ऑफकोर्स यहाँ पर ये +1 हो रहा है, वहाँ जाएगा -1 करेगा, तो x² इज़ इक्वल टू -1। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, आई डोंट वांट वैल्यू ऑफ x², हाउएवर आई वांट वैल्यू ऑफ x ओनली। तो मैं क्या करूँगी? अंडर रूट ऑन बोथ साइड करूँगी, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब ये -1 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस भी ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर टेकिंग अंडर रूट, तो यहाँ पर जब भी अंडर रूट में कभी भी -1 आ जाए, अंडर रूट में कभी भी -1 आ जाए, अंडर रूट में कभी भी -1 आ जाए, हम उसको बोलते हैं दैट इज़ आयोटा। तो आयोटा इज़ नथिंग बट आयोटा इज़ जस्ट -1 अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर जब -1 आ जाए उस वैल्यू को हम बोल देते हैं कि दैट वैल्यू इज़ आयोटा। ठीक है, आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं? आई से। ठीक है, आई से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं किसको? हमारे -1 अंडर रूट मतलब आयोटा को, जिसको हम इमेजनरी भी बोल रहे होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर मतलब आयोटा भी आ जाएगा, और रियल नंबर तो आपके वो इरेशनल और इरेशनल नंबर आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नथिंग, अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नथिंग बट इट इज़ combination of real number and definitely imaginary number। रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोल रहे होते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन भी आ गई। और आयोटा मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ द इमेजनरी पार्ट। अभी किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, व्हाट्स द रिप्रेजेंटेशन, वो तो चलो मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन लेट्स सी अगेन व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो हम लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, और वो z बनता कैसे है कि पहले आप कोई ना कोई रियल नंबर लिख लो, कोई ना कोई आप रियल नंबर लिख लो, ठीक है, कोई ना कोई रियल नंबर लिखो, प्लस माइनस जो भी हो सकता है आपका, प्लस भी हो सकता है बीच में, माइनस भी हो सकता है, और फिर आप अपना इमेजनरी नंबर लिख लो, फिर आप अपना इमेजनरी नंबर लिख दो, ठीक है। और फिर ये जो हमें मिलेगा इसके आंसर में आपको क्या मिलेगा, दैट वुड बी योर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि मैंने अभी तो ऊपर बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देख सकते हो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ व्हाट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर। बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखवाऊँ तो कैसे लिखूँगी, क्या मैं ऐसे लिखूँगी z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा, क्योंकि ये मेरे पास रियल नंबर है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में डेफिनेटली प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास एक हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखवाते हैं, वेयर योर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ए और बी दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करे होंगे, लेकिन ये जो ए पूरा का पूरा होगा ये रियल पार्ट कहलाएगा, दिस इज़ योर रियल पार्ट। और ये जो बी आयोटा पूरा का पूरा है ये हमारे पास इमेजनरी नंबर कहलाएगा। और a प्लस बी आयोटा पूरे को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट भी आप देख सकते हो किससे मिलके बना हुआ है, इमेजनरी पार्ट इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, एक रियल नंबर है क्योंकि b हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसके साथ आप आयोटा मतलब इमेजनरी पार्ट को लिख लोगे तो ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। तो अभी तक तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फिर हम चलते हैं अपने ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर कि ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ क्या होती है। ऑर्डर पेयर फॉर्म आपने बहुत बार सुनी होगी कि आप अपने किसी भी नंबर्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिख लो, ब्रैकेट जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हो उसके अंदर लिख लो, तो ये हमें देती है ऑर्डर पेयर फॉर्म। अभी मैं बताती हूँ वैसे बहुत अच्छी तरह ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होती है, फॉर सपोज मैंने एक हमारे पास ले लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, जहाँ पर हमें पता है 2 इज़ रियल पार्ट, 3 आयोटा इज़ इमेजनरी पार्ट विच इज़ मेड बाय 3 रियल नंबर एंड आयोटा विच इज़ इमेजनरी पार्ट। तो हमारे पास 2 और 3 आयोटा जो कि पूरा का पूरा रियल एंड इमेजनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको मैं उसमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, डेफिनेटली आपको क्या करना है ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखने के लिए, यू नीड टू यूज़ द स्मॉल ब्रैकेट। अब ये हमें पता है दीज आर कॉल्ड स्मॉल ब्रैकेट्स, आप स्मॉल ब्रैकेट लिखोगे जो आपका रियल पार्ट है वो हमेशा फर्स्ट पे लिखा जाएगा। तो रियल पार्ट क्या है आपका 2 है, प्लस का 2, तो आप प्लस का 2 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, आप सिर्फ 2 लिख दो। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का 2 होता तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर माइनस लिखना होता, लेकिन यहाँ पर प्लस का 2 है तो आप सिर्फ प्लस का 2 लिख लो। फिर आप कॉमा से इसको सेपरेट करोगे रियल को और इमेजनरी को डेफिनेटली। फिर इमेजनरी पार्ट का आपका नंबर क्या है 3 है, ठीक है, तो आप सिर्फ 3 लिख दोगे, आप 3 आयोटा मत लिखना क्योंकि ये हमें पहले ही बता रहा है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है हमारे पास वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है। तो इमेजनरी पार्ट में पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स में आपको आयोटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर पेयर फॉर्म में यू मस्ट नॉट राइट आयोटा, सिंस आपका जो सेकंड नंबर होता है वो पहले ही बता रहा होता है कि दिस इज़ द इमेजनरी पार्ट, तो आपको आयोटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपने कैसे लिखा, दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर अब मैं बोलूँ मुझे इसको लिख के दिखाओ आप लोग अपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेफिनेटली ब्रैकेट बना ली दो, फर्स्ट वाला पार्ट +3 है तो 3 लिख दिया कॉमा, अब सेकंड वाले पार्ट का नंबर क्या है -4, तो आप -4 लिख दोगे।
ठीक है। अगर मुझे अब इसको ही वापस से खोलना पड़े अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट में, तो हम कैसे खोलेंगे? फर्स्ट वाला पार्ट हमेशा रियल नंबर होता है, तो 3 आ गया, और फिर प्लस माइनस का है, माइनस का है डेफिनेटली, तो माइनस का 4, इसके साथ डेफिनेटली आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। दिस इज़ वेरी सिंपल है ना, अभी तक तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब हम ऑपरेशंस ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ जाते हैं कि हम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। ऑपरेशंस पर पहले डेफिनेटली हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है, या पहले तो हम एडिशन सिर्फ कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, एडिशन करने के लिए डेफिनेटली यू नीड व्हाट? यू नीड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको एडिशन के लिए चाहिए होंगे, तो डेफिनेटली हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ले रहे होते हैं। एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा। दूसरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z2 विच इज़ 4 - 6 आयोटा। ये मेरे पास आ गए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू फाइंड द एडिशन ऑफ दिस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हो? Z1 + Z2, आप लिख दो इसके नंबर्स। 2 + 3 आयोटा जो कि आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें ऐड कर दोगे आपके सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर को विच इज़ 4 - 6 आयोटा, ठीक है। अब ऐड करने का क्या रूल है? आपको रियल नंबर में ऐड करवाना है। रियल नंबर हमेशा रियल में ऐड होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स में ऐड होता। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजनरी में ऐड होगा। आपको रियल को रियल में ऐड करवाना है और इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड करवाना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 को 4 में ऐड करवाएंगे, रियल को रियल में ऐड करवाएंगे, 6 आ गया, और इमेजनरी को इमेजनरी में करवाएंगे, तो 3 आयोटा - 6 आयोटा इज़ -3 आयोटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया? Z1 + Z2 डेफिनेटली, ये मेरे पास आ गया आंसर। दिस वॉज वेरी सिंपल, है ना। एडिशन में आप क्या कर रहे होते हो? एडिशन में आप रियल को रियल में ऐड करवाओगे और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में ऐड करवाओगे। अब हम यहाँ पर ही आ जाते हैं अपने सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप किसी भी नंबर्स 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करवा रहे होते हो? डेफिनेटली वही रूल है जो आपने एडिशन में फॉलो किया। आप कोई भी पहले तो 2 अपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जो कि हम सेम ही अपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, 2 + 3 आयोटा, अपना Z2 विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हम ले रहे हैं 4 - 6 आयोटा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? आई नीड टू फाइंड Z1 - Z2। तो जब मैं Z1 में से Z2 माइनस करूँगी, तो पहले अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर 1 लिख लो विच इज़ 2 + 3 आयोटा, फिर आप माइनस, अब Z2 आप ब्रैकेट में लिख लो, सिंस दिस इज़ माइनस साइन, तो आप ब्रैकेट यूज़ करो, दिस वुड बी रिकमेंडेड, 4 - 6 आयोटा। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 2 + 3 आयोटा, माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो -4, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 6 आयोटा। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट होगा, और कॉम्प्लेक्स में से इमेजनरी में से इमेजनरी। तो देखो 2 - 4 इज़ माइनस का 2, और प्लस का 3 आयोटा प्लस का 6 आयोटा, क्या बना? 9 आयोटा। तो ये मेरे पास आ गया आंसर ऑफ Z1 - Z2। अब ये भी बहुत यहाँ पर पूछा जाता है कि डज एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? येस इट डज। आप भले Z1 + Z2 करो, या आप Z2 + Z1 करो, आपको आंसर में सेम ही मिलेगा। मतलब व्हाट? मतलब इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब Z1 + Z2 विल बी इक्वल टू Z2 + Z1। आप भले अभी आपने Z1 + Z2 किया, अब आप Z2 को पहले रखो और Z1 को बाद में रखो और दोबारा से ऐड करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा विच इज़ 6 - 3 आयोटा। लेकिन डज सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? नो इट डजंट। तो Z1 - Z2 will never be equal to
Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा उनकी ऑर्डर पेयर फॉर्म में, यही हमारे पास होता रहता है। अभी यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट में बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये NET पास पेपर का है डेफिनेटली, तो हम लिख लेते हैं इसको। NET मीन्स नस एंट्रेंस टेस्ट, पास पेपर का क्वेश्चन है। पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहते हैं कि बोला हुआ है क्वेश्चन में हमें के एक मिनट 2x माइनस का 1, ठीक है, प्लस का फिर है 3y प्लस का 2, साथ में दे दिया आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू बोल दिया इन लोगों ने हमें 5 माइनस का 4 आयोटा। अब देखो पहले तो आपको देख के थोड़ा एनालाइज करना है क्वेश्चन को कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा का पूरा। डेफिनेटली दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर योर दिस इज़ द रियल पार्ट, ठीक है, जिसके साथ पूरे के साथ आयोटा आ जाए वो इमेजनरी पार्ट, तो दिस इज इमेजनरी पार्ट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है? डेफिनेटली है। 5 रियल पार्ट है, 4 आयोटा इमेजनरी पार्ट है। तो आप इक्वेट कर दोगे, दोनों साइड्स को इक्वेट कर दोगे। रियल साइड रियल पार्ट के इक्वेट होगा, रियल पार्ट हमेशा इक्वेट होगा रियल पार्ट के ही। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द रियल पार्ट। अब इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट के इक्वल कर दें, ये रहा हमारा इमेजनरी का इमेजनरी पार्ट। तो क्या करेंगे 3y प्लस का 2, अभी आयोटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आयोटा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। ये हमारे पास दोनों बन गई। यहाँ पर हमें बोला हुआ था कि फाइंड x एंड y, व्हाट वी नीड टू फाइंड x एंड y, हमें x एंड y दोनों को फाइंड करना है। तो हमने इक्वेशंस बना ली। अब इसमें रॉकेट साइंस क्या ही है भाई, 2x माइनस का 1 है, वहाँ जाकर प्लस का होगा, 5 प्लस 1 है 6, x 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब डेफिनेटली हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो 3y प्लस का 2 है, वहाँ जाएगा माइनस का होगा, तो -4 माइनस 2 इज़ माइनस का 6, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो -6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ माइनस का 2। तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई। दिस इज़ हाउ वी फाउंड वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। ये हमारे पास नेक्स्ट में पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज़ वाई आई मेड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी हमारा एक और क्वेश्चन आया था विच इज़ अगेन वेरी गुड, लेकिन उस क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता दूंगी विच यू कैन कॉल देम इम्पॉर्टेंट नोट्स। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। अब देखो आपका जो आयोटा होता है ना, ये हमारे पास होता है किसके इक्वल, डेफिनेटली हम ऊपर पढ़ के आए कि ये √-1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आपका आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, डेफिनेटली आप आयोटा मतलब ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आयोटा इंटू आयोटा, मतलब आयोटा की वैल्यू √-1 है और फिर दोबारा √-1 आ गया। अब देखो दोनों बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, -1 आ गया। तो मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आ गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर किसके इक्वल आएगी, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, ठीक है, बिल्कुल कर सकती हूँ। ये हमारे पास ब्रेक हो गया। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल आया, अभी अभी -1 के इक्वल आया और मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, तो -1 इंटू आयोटा इज़ माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आ गया। फिर आयोटा पावर 4 किसके इक्वल आएगा भाई, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इंटू आयोटा स्क्वायर अगेन इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़र 1, तो 1 आ गया। ये आपको 4 वैल्यूज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखो या तो आपको आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए, आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ
कंक्लूजन में कि आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए, उसका आंसर क्या क्या हो सकता है, कितने चांसेस हैं उसके आंसर होने में। एक उसका आंसर आयोटा हो सकता है, एक उसका आंसर माइनस आयोटा हो सकता है, एक उसका आंसर +1 हो सकता है, एक उसका आंसर -1 हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपके आयोटा के ऊपर पावर कुछ भी आ जाए, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी आंसर आने की। फिर आप लोग ये भी याद कर सकते हो, अगर आयोटा की पावर में हमारे पास इवन पावर आ रही है, इवन पावर आ रही है, तो आप बोल दो कि आयोटा का जो आंसर आएगा, आयोटा की इवन पावर का जो आंसर आएगा, या तो वो +1 होगा या तो वो -1 होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आयोटा की पावर ऑड आ जाती है, तो या तो आपके आयोटा ऑड पावर का आंसर आयोटा आएगा या तो माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह मैंने ऊपर जैसे बताया, आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए, या आयोटा या माइनस आयोटा या +1 या -1 आएगा। तो इसी तरह अगर आयोटा की पावर इवन पावर आ जाती है तो +1 या -1 आ सकता है। आयोटा की पावर ऑड पावर आ जाती है तो आयोटा और माइनस आयोटा आ सकता है डेफिनेटली। इसी तरह अब आपके पास कोई भी पावर आ जाए, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन आया हुआ है नेक्स्ट में हमारे पास दोबारा से, एनईटी का पास पेपर क्वेश्चन। एनईटी में हमारा पास पेपर क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज़ वॉट, हमें बोला गया कि आपको आयोटा की पावर 21 में प्लस करवाना है आयोटा का 43 पावर, और प्लस करवाना है आयोटा की पावर 52। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? दिस इज़ वेरी सिंपल बाय द वे। आप पहले आयोटा पावर 21 को सॉल्व कर लो। आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो? आयोटा की पावर 21 को आप, ज़्यादातर यही रूल होता है कि आप इसको इसकी इवन पावर और ऑड पावर में ब्रेक करो। ठीक है। अगर वो ऑड पावर है आयोटा के ऊपर, तो आप इसको एक इवन में ब्रेक करो और ऑड में ब्रेक करो। तो मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? आयोटा 20 इंटू आयोटा लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है व्हेन bases are same, powers are multiplying. When bases are same and they are multiplying, power will be added. तो आयोटा पावर 21 ही मुझे ये मिलेगा दोबारा से। ठीक है। तो ये मैंने एक इवन में ब्रेक कर लिया, एक ऑड में ब्रेक कर लिया। इसी तरह प्लस की साइन आ गई, 43 को भी इवन और ऑड में ब्रेक कर लेते हैं। तो 42 इंटू आयोटा, दोनों को दोबारा ऐड करेंगे तो 43 आएगा पावर में, और ये हमारे पास पहले से ही इवन पावर है तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस इवन पावर जो आपकी आई है, मुझे बताओ इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो आप आयोटा स्क्वायर के ऊपर 10 लिख सकते हो। जब आप इसको दोबारा से सॉल्व करोगे, 2 10 क्या होता है, 20 होता है, तो आयोटा पावर 20 मिलेगी। ठीक है। और इंटू वो सेम का सेम आयोटा आ गया, प्लस इसको भी 42 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा भाई, 12 आ जाएगा। 12 नहीं आएगा, आई एम सॉरी, 11 आएगा। 21, आई एम सॉरी, 221 ज़र 42 होता है, तो 42 आ गया और ये आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है। और प्लस इसको भी ब्रेक करो तो आयोटा स्क्वायर, और 52 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 26 आ जाएगा। दोबारा से आप इसको सॉल्व करोगे, वो ही हमारे पास सिंपल। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है। अभी हम ऊपर निकाल के आए, पावर में आ गया 20 इंटू आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 इक्वल होता है 21 इंटू आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो -1 पावर में 26। अब आपको पता है कि अगर ब्रैकेट में हमारे पास माइनस का टर्म आ जाए और पावर आपके पास इवन है, तो वो आपको प्लस में आंसर देता है, तो ये 1 हो गया सिर्फ। ठीक है। आयोटा प्लस, अगर आपके पास ब्रैकेट में माइनस का 1 है और पावर में ऑड है, तो आपके पास वो आंसर -1 में ही मिलता है, तो -1 इंटू आयोटा। दोबारा से इवन है तो ये प्लस का 1 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। देखो, प्लस माइनस माइनस, माइनस का आयोटा हो गया ये, और ये प्लस का 1 हो गया। प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल, तो आंसर आपको क्या मिला, प्लस का 1। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व, दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ईजी था, अभी तक कोई रॉकेट साइंस इसमें अप्लाई नहीं हुई। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम अपने चले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पर, हम अपने चले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पर। एडिशन पढ़ ली, सब्ट्रैक्शन पढ़ ली। ठीक है। अब हम जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं ये कर लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेटली अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको क्या, आपको दो चाहिए होंगे, क्या आपको दो वो चाहिए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 हम ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा, Z2 हम ले लेते हैं 3 + 2 आयोटा। ये मेरे पास आ गया Z1 और Z2। अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, Z1 × Z2 करना है। तो डेफिनेटली आप Z1 को पहले लिख दो, विच इज़ 2 + 3 आयोटा, ठीक है। और फिर आप Z2 को लिख दो 3 + 2 आयोटा। अब देखो दो ब्रैकेट्स को आप सिंपल कैसे मल्टीप्लाई करवाते हो, फर्स्ट वाले नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाते हो, तो करवा दो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो Z1 × Z2, 2 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे 6 आ गया, प्लस 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे 4 आयोटा आ गया, फिर 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9 आयोटा आ गया, और प्लस 3 2 6 होता है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है। अब आप इसको सॉल्व करो ज़्यादा, Z1 × Z2 6 आ गया, प्लस प्लस तो ये +4 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 13 आयोटा हो गया, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आप इसको ज़्यादा सॉल्व करो, 6 13 आयोटा और 6 1 6 होता है डेफिनेटली -6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, जो आपके पास आंसर में आया क्या आया 0 + का 13 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, Z1 × Z2 का। यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज व्हाट, इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 × Z2 करो या Z2 को पहले रखो और Z1 से मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर सेम आएगा, विच मीन्स व्हाट, इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी तक आई होप बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत इजी चल रहा है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास हो गया। अब हम अपने सिंपल डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पर चले जाते हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो हम हेडिंग दे लेते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डेफिनेटली दोबारा आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होंगे, आपको दोबारा से दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होंगे, राइट। तो हम अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। Z1 को हम ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा, Z2 को हम लोग ले लेते हैं 3 + का 2 आयोटा, ठीक है। ये हमने अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। नाउ यू नीड टू डिवाइड, Z1 / Z2 करना है। तो कैसे करोगे आप Z1 / Z2, पहले आप Z1 को लिख लोगे विच इज़ 2 + 3 आयोटा, डिवाइड करवा दोगे Z2 से विच इज़ 3 + का 2 आयोटा। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास डिवीज़न में आ जाए, कोई भी इमेजनरी पार्ट अगर आपके पास डिवीज़न में आ जाए, तो आप उसको कैसे डिवाइड करते हो, आप रैशनलाइज करते हो। रैशनलाइज क्या मतलब, आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये जो नीचे वाला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी बीच वाली साइन चेंज करके, सिर्फ बीच वाली साइन, रियल पार्ट की नहीं, सिर्फ इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। तो प्लस का 2 आयोटा है, ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको 3 - के 2 आयोटा से कर देंगे, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल हो गया, कैसे आप लोग करोगे कि आपको Z1 प्लस मतलब ये 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाओगे 3 - 2 आयोटा के साथ, ठीक है। और डिवीज़न में आपके पास एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप देख सकते हो कि 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा, ये क्या होता है a + b × a - b, a² - b² होता है। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खुल गया। अब आप इसको डेफिनेटली सॉल्व करवाओ, हम इसको आगे सॉल्व करवाएंगे। तो 2 + 3 आयोटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे 6, माइनस का 2 2 4 आयोटा, प्लस 3 3 9 आयोटा, ठीक है। और प्लस माइनस 3 6 3 2 6
और आयोटा स्क्वायर ऑफ कोर्स हमारे पास -1 के इक्वल आ गया। और डिवीजन में हमारे पास क्या चला गया, 9, 3 3 ज़ा 9 और -2 2 ज़ा 4 होता है, आयोटा स्क्वायर मतलब -1। अब आप इसको ज़्यादा सॉल्व करवाओ, क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 6 माइनस का 4 प्लस का 9 इस प्लस का 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। डिवीजन में 9 माइनस माइनस प्लस का 4, इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करो तो 12 प्लस 5 आयोटा, डिवीजन में 9 प्लस 4 इज़ 13। तो ये आपके पास आंसर आ गया डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का। इट वाज वेरी इजी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवीजन में कैसे लाते हो, बाय रैशनलाइजिंग इट, बाय रैशनलाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन है क्या। डिवीजन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, आप उसको बीच वाली साइन मतलब इमेजनरी नंबर की साइन को चेंज करवा के उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास रैशनलाइज हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास फॉलो इसमें भी हो रहा होता है जब आपके पास डिवीजन में कोई अंडर रूट की टर्म आ जाए, ठीक है। तो आप इसको कैसे दोबारा से करवाओगे रैशनलाइज, आप इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करवा दोगे √2 से। यहाँ पर डेफिनेटली आप साइन को कन्वर्ट नहीं करोगे सिंस दिस इज़ नॉट अ इमेजनरी नंबर। तो ये क्या आएगा, रेडिकल 2 और रेडिकल टू 2 बार हैं तो 2 एक बार बाहर आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेफिनेटली। इस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं दिस इज़ व्हाट वी कॉल रैशनलाइजेशन। अभी कॉन्जुगेट हम कर रहे हैं, कॉन्जुगेट। This is again very interesting topic, conjugate of complex number. Conjugate of complex number. आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट कैसे करवा रहे होते हो, दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जिसको आप लिख रहे हो 3 प्लस का 2 आयोटा, अब इसका कॉन्जुगेट आप कैसे ले रहे होंगे, ये तो z कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आ गया, इसके ऊपर आप एक नीचे ऊपर बार बना दोगे, इसको हम बोलते हैं कि कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का। और फिर ले रहे कैसे होते हैं, हम बीच वाला जो साइन होता है इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो 3 प्लस का 2 आयोटा है तो ये माइनस का 2 आयोटा बन गया। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे किया, इमेजनरी पार्ट के साइन को कन्वर्ट करवा दी। तो इमेजनरी पार्ट के जब आप साइन को कन्वर्ट करवा लेते हो उसको हम बोल रहे होते हैं कि आप कॉन्जुगेट ले रहे होते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है मॉड्यूलस। आप बोल सकते हो दिस इज मॉड्यूलस, मोड, इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेम्स। मोड, आप बोल रहे होते हो उसको मैग्नीट्यूड, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हो डेफिनेटली। इसके पास अ लॉट ऑफ नेम्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेम्स। क्या क्या बोल सकते हो आप इसको, मॉड्यूलस बोल सकते हो, मोड बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड बोल रहे होते हो और डेफिनेटली एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल रहे होते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल रहे होते हो आप इसको। तो ये सारे एक ही चीज़ के नाम में, मतलब आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, आप मोड फाइंड कर रहे हो, आप मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हो, आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हो। किसका डेफिनेटली आप फाइंड कर रहे हो, डेफिनेटली अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, इसकी जनरल फॉर्म ले लेते हैं, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए डेफिनेटली आप मोड्स लगा लोगे, है ना, मोड। और फिर a का स्क्वायर लोगे अंडर रूट में प्लस b का स्क्वायर लोगे। आयोटा को नहीं लिखोगे आप, यू आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड, सो यू आर नॉट सपोज टू राइट द आयोटा इन इट, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ कि आपके पास फॉर सपोज z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपके पास वो 3 प्लस का 2 आयोटा है, यू नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, मोड, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कैसे करोगे, इस z को मोड के अंदर लिख लोगे, अंडर रूट लगा लोगे, इस फर्स्ट वाले का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ले लोगे और सेकेंड वाले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ले लोगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, z मोड इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 आपके पास 13 के इक्वल होता है। तो ये अंडर रूट 13 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आ गया। दिस इज़ हाउ
सिंपली इट इज़ सॉल्व्ड, ठीक है। और यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो z का जब आप मोड लोगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा जब आप z कॉन्जुगेट का मोड लोगे। ये आप लोग प्रूव भी कर सकते हो। ये तो अभी आपने z का मोड लिया, ठीक है, और अब मैं इसका z कॉन्जुगेट लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस का 2 आयोटा आएगा डेफिनेटली, क्योंकि आप इमेजनरी साइन को चेंज करवा रहे होते हो कॉन्जुगेट में। अब आप z कॉन्जुगेट का मोड लो ज़रा, √3 3 9 आ गया, और प्लस -2 का जब आप स्क्वायर लोगे तो प्लस का 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये z मोड, ये 9 + 4 दोबारा से 13, तो क्या ये आंसर्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो z का मोड और z कॉन्जुगेट का मोड हमेशा हमारे पास इक्वल आता है। उसके बाद हम चल रहे हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, विच इज़ एडिटिव इन्वर्स। हम किसी भी चीज़ का एडिटिव इन्वर्स, मतलब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड कर रहे होंगे। एडिटिव इन्वर्स किसका, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जाने से पहले लेट्स फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी रियल नंबर। फॉर सपोज अगर मेरे पास रियल नंबर है कोई भी 3 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, जिसको मैं IV लिख रही हूँ इन्वर्स, मतलब इसका क्या होगा, -3 हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ साइन को चेंज कर रहे होते हो, सिर्फ साइन को चेंज कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = XY, जिसको मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो x + y आयोटा में, जो आपको पता है कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकलेगा, आपको इसकी दोनों साइंस को कन्वर्ट करना होता है। आप सिर्फ ऐसे मत कीजिएगा कि आपने इमेजनरी पार्ट के साइन को कन्वर्ट कर लिया। अगर आप सिर्फ इमेजनरी पार्ट के साइन को कन्वर्ट कर रहे होते हो तो वो तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, दैट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप सिर्फ इमेजनरी पार्ट के साइन को कन्वर्ट कर रहे होते हो। यहाँ पर आपको दोनों को मतलब कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ माइनस का x माइनस का y आयोटा, मतलब दोनों के साइन को आपने कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूँ कि z = 3 + का 2 आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होगा, z = -3 माइनस का 2 आयोटा, मतलब आपने सिर्फ साइंस को चेंज कर लिया। तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व एडिटिव इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप डेफिनेटली -z के साथ भी रिप्रेजेंट करवा लेते हो, तो -z है, ठीक है। अब भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेटली देखो, अगर मैं आपको कोई रियल नंबर बोलूँ 5 है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, डेफिनेटली आप इसको 0 में प्लस करोगे तो वो आपको सेम ही आंसर 5 मिलेगा, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई, 0 हुई। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होती है 0,0 0,0। तो अगर आप कोई z ले रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ 3 + का 2 आयोटा, इसमें आप ऐड कर लोगे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी विच इज़ 0 + 0 आयोटा। इसको जब आप ऑर्डर पेयर फॉर्म से बाहर निकालोगे तो 0 + 0 आयोटा आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट एड्स टू इट्स रियल पार्ट, 3 + 0 इज़ 0 3, और 2 आयोटा + 0 आयोटा इज़ 2 आयोटा। आंसर देखो दोबारा सेम मिला। दिस इज़ वॉट वी कॉल एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0,0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेटली अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे ले रहे होते हो, आप ऐसे कर रहे होते हो 1/z, ठीक है। ये हमें पता है किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी, मतलब 1/4 कर दूँगी। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर में मिलेगा 1। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1/ रेसिप्रोकल कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब इसका तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का
देयर इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई, आई एम सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ एक्स आएगा, ठीक है। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, लेट मी रिमूव दिस ताकि वो थोड़ा मैस ना हो और ऑर्डर में रहे सब कुछ। अभी तक आप लोग देख सकते हो कि सारी चीज़ें ऑर्डर में ही है ना, और इट लुक्स गुड व्हेन यू स्टडी एवरीथिंग इन ऑर्डर। अब नेक्स्ट के पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, NET पास पेपर क्वेश्चन। नेक्स्ट का पास पेपर क्वेश्चन हमें बोलता क्या है कि यू नीड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब मैं MI लिख रही हूँ, ऑफ वॉट भाई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप डेफिनेटली ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट। हमने अभी फॉर्मूला ऊपर तो पढ़ा है, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू एक्स की इक्वल है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास वाई की इक्वल है। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला नाउ, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2 और अंडर रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया हमने, कॉमा माइनस वाई अपॉन मतलब √3/2, लेकिन वो भी माइनस का क्योंकि माइनस वाई है, दोबारा वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको बेसिकली कर लो सिंप्लीफाई, x कॉमा वाई, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब आप इसको डेफिनेटली सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर तो हमारे पास आ गया -1/2, ठीक है। नीचे -1/2 का जब आप स्क्वायर लोगे तो प्लस का 1/4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 आएगा सिर्फ, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है, कॉमा माइनस का √3/2 और नीचे भी यही सेम ही आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करो आगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा होगा, -1/2, ठीक है, कॉमा माइनस का √3/2, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज़ इन द ऑर्डर पेयर फॉर्म। अगर आपको इसमें लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो -1/2 माइनस का √3/2 आयोटा, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या निकलता है, ओमेगा स्क्वायर निकलता है। NET में पास पेपर में क्वेश्चन ये आया हुआ था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ओमेगा इज़, तो उन लोगों ने ऑप्शंस में दिया हुआ था ओमेगा स्क्वायर ये, तो आपको ओमेगा स्क्वायर डेफिनेटली चूज़ करना है। तो ये हमारे पास अभी तक का ये आ गया। अभी हम पढ़ लेते हैं अपनी अर्गन डायग्राम, विच इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है हमारे पास है, हम थोड़ा इसको यहाँ पर करके लिख लेते हैं। हमारे पास है अर्गन डायग्राम। अर्गन डायग्राम आप बोल दो, गॉसियन प्लेन आप बोल दो, कुछ भी बोल दो ना, अर्गन डायग्राम, या आप इसको बोल दो गॉसियन प्लेन, गॉसियन प्लेन। देखो ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ।
व्हेन योर कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ, जब आप ग्राफ पर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो ग्राफ है तो आप डेफिनेटली एक ग्राफ बना लो, दिस इज़ रिकमेंडेड। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है, येलो से बना लेती हूँ, विच मस्ट लुक मोर अट्रैक्टिव। ये मैंने एक ग्राफ बना ली, ठीक है। तो व्हेन योर कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ, वो हमारे पास कहलाता है गॉसियन प्लेन या अर्गन डायग्राम। ये देखो, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, मतलब गॉसियन प्लेन के अंदर या अर्गन डायग्राम के अंदर रियल एक्सिस भी बोल रहे होते हो, कि जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास रियल एक्सिस है, मतलब जो रियल नंबर होगा ये एक्स एक्सिस के अलोंग डाला जाएगा। फिर आप लोग वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हो, दिस इज़ डेफिनेटली योर वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को आप लोग बोल रहे होते हो कि दिस इज़ योर इमेजनरी एक्सिस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, और कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस मतलब इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे। अब अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर सपोज 2, -3, तो मुझे पता है ये x के अलॉन्ग होता है, फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकेंड वैल्यू y होती है, ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास रियल एक्सिस होती है मतलब रियल पार्ट, और सेकेंड वैल्यू इमेजनरी होती है। तो रियल एक्सिस के अलॉन्ग मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको 2 ड्रॉ करनी है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ये हमने थोड़ा सा नंबर्स भी अपने बना लिए। अब मुझे क्या करनी है, मुझे 2, पहले 2 चाहिए, मैं इसको थोड़ा -1 भी लिख लेती हूँ, -2 भी लिख लेते हैं, और -3 और -4 तक लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एक अर्गन डायग्राम या वो गॉसियन प्लेन। अब 2 है आपकी अलोंग रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर, तो ये रहा 2। अब या तो ये प्लस जाएगा या तो ये माइनस जाएगा, डेफिनेटली लेट्स सी। माइनस का 3 अलोंग वाई एक्सिस है, तो मतलब इमेजनरी एक्सिस वाई एक्सिस -3, तो ये आपका जो पॉइंट कहलाएगा ये कहलाएगा 2, -3, ठीक है। मतलब 2 जो है आपका रियल एक्सिस पे है, और वाई इमेजनरी एक्सिस पर आपका जो है -3 है, तो -3 इमेजनरी एक्सिस मतलब डाउन द ग्राफ आ गया। इस डायग्राम को आप लोग बोल रहे होते हो अर्गन डायग्राम या गॉसियन प्लेन। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द NUST एंट्रेंस टेस्ट कि व्हेन योर कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड अर्गन डायग्राम, गॉसियन प्लेन, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप बेसिक क्या पढ़ रहे हो, आप थोड़ी सी और आप लोग बोल सकते हो कि दीज आर MCQs, थोड़े से MCQs भी मत बोलो, आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दो, जो कि नोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, ऐसा व्हाट इज़ इट इन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हमें बोलते हैं कि जो Z है और Z कॉन्जुगेट है, Z और Z कॉन्जुगेट आर रिफ्लेक्शन of each other along x axis या about real part। क्या मतलब है भाई इसका, कि ये जो हमारे पास Z होगा और उसका कॉन्जुगेट होगा, ये हमारे पास एक दूसरे का रिफ्लेक्शन मतलब सेम होगा अबाउट रियल पार्ट। एग्जाम्पल ले रहे होते हैं हम इसकी कि Z अगर मेरे पास एक नंबर है 2 + का 3 आयोटा, और मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो Z कॉन्जुगेट आ गया, बीच वाले की साइन मतलब इमेजनरी पार्ट की साइन कन्वर्ट करना है, माइनस का 3 आयोटा आ गया। अब देख लो ये दोनों रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का, Z एंड Z कॉन्जुगेट आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अबाउट रियल पार्ट ओनली। तो रियल पार्ट इसका 2 है, इसका भी रियल पार्ट 2 है, तो दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, मतलब एक दूसरे के सेम है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब सेम है, ये एक दूसरे को मिरर में देख लो सेम ही आएंगे ना। तो ये सिर्फ रिफ्लेक्शन होते हैं एक दूसरे का अबाउट इट्स रियल पार्ट ओनली, इमेजनरी पार्ट कभी भी मत बोल देना, क्योंकि ये 3 आयोटा है, जब इसका आप इमेजनरी मतलब कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये दीज आर नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अलॉन्ग इमेजनरी पार्ट, बट दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अबाउट रियल पार्ट या रियल एक्सिस। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी।
ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि अगर आप z नंबर ले रहे हो और उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, फिर आप उसका होल कॉन्जुगेट लोगे तो आपके पास वो z अगेन रियल नंबर जो आपके पास था वो इक्वली मिल जाएगा। डबल कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल ले रहे होते हैं हम लोग कि फॉर सपोज मुझे z का दे दिया 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट ले रही हूँ एक बार कॉन्जुगेट, तो 3 + 2 आयोटा का क्या आएगा, 3 माइनस का 2 आयोटा, बीच वाली साइन कन्वर्ट करवा दी। अब मुझे दोबारा इसका होल कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेना है। तो 3 माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आयोटा आ गया। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर और जो हमने पहला वाला इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, क्या ये दोनों इक्वल है? येस, दे आर सेम। तो इसलिए हमारे पास बोलते हैं कि जो z है इसका कॉन्जुगेट लोगे और फिर इसका होल कॉन्जुगेट लोगे तो वो उसके एक्चुअल z के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्लियर होनी चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहते हैं? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास बोलती है कि जब अगर आप किसी z को ले लो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लो, आप ऐड करवाओ उसी के कॉन्जुगेट में, जो तो आपके पास आंसर आएगा ना वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट आएगा। या आप लोग कर भी सकते हो सॉल्व, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप इमेजिन कर लो, उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको ऐड करवा दो तो आपका आंसर जो आएगा वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट आएगा। इसी तरह अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो और उसको उसी के कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग प्रूव भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करवाई। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिन करो और फिर उसका कॉन्जुगेट लो और फिर उसमें एक बार ऐड करवाओ तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट आएगा और दोबारा उसमें सब्ट्रैक्ट करवाओ तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट आपके पास आंसर आ रहा होगा। फिर आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही होती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास बोल रही होती है कि आप फैक्टर्स फाइंड करो। किसके भाई फैक्टर्स फाइंड करें? फैक्टर्स ऑफ x² + 9y² के फैक्टर्स फाइंड करो। अब देखो अगर यहाँ पर मेरे पास ये होता x² माइनस का 9y² होता तो मैं फैक्टर्स फाइंड कर सकती थी, क्योंकि हमें पता है कि जो a² माइनस b² होता है वो किसके इक्वल होता है? एक तो a + b के इक्वल होता है, एक a - b के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ सकता था? x - 3y और x + 3y, ये इसके मुझे मिल सकते थे फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर माइनस की साइन नहीं है, प्लस की साइन है, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ कन्वर्ट? मैं इसको कर सकती हूँ कि x² + 9y² और मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर भी लिख सकती हूँ डेफिनेटली। क्यों मैं आयोटा स्क्वायर? या मैं इसको पहले माइनस कर लेती हूँ फिर 9y² और आयोटा स्क्वायर लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और -1 माइनस और माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा तो आंसर में मेरे पास यही मिल रहा होगा। तो ये मैंने एक कंडीशन बना ली सो दैट आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला इन इट। अब तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, x - 3y आयोटा, ठीक है, और एक बार ही इसको प्लस में लिख लिया तो x + 3y आयोटा, ये मेरे पास आ गए फैक्टर्स, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, मैंने आयोटा स्क्वायर को यूज़ किया टू मेक इट नेगेटिव, क्योंकि मुझे फॉर्मूला a² - b² का पता है विच इज़ इक्वल टू a + b और a - b, इसलिए मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ा डेफिनेटली। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज़ कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे उसी के कॉन्जुगेट से तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा ना z का, आप इसको करवा दोगे स्क्वायर। आपका जो z का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा आप उसका स्क्वायर ले लोगे तो आपका जो z × z कॉन्जुगेट का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा होगा। दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेवन्थ प्रॉपर्टी, अगेन सेवन्थ प्रॉपर्टी पर मैं नहीं जाऊँगी सिंस दिस इज़ सो डैम प्रॉपर्टी जो कि मैं ऊपर ही आपको करवा चुकी हूँ। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी हो गई। इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पर जाते हैं। आई कांट एक्चुअली बिलीव कि हम लास्ट टॉपिक पर भी पहुँच गए इस चैप्टर के, विच इज़ डी मॉइवर्स थ्योरम। अभी ये डी मॉइवर्स थ्योरम आपकी ज़िंदगी बुक में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये आपके पास
पंजाब की बुक में दिया हुआ है क्योंकि ये नस्ट एंट्रेंस टेस्ट में आता है। पंजाब की बुक इज़ यू नो व्हाट वेरी वो एडवांस, दिस इज मॉडर्न। सिंध की बुक तो पता नहीं क्या ही है। तो सिस थ्योरम भी आप लोग इसको बोल रहे होते हो। देखो डी मोइवर्स थ्योरम भी बोल सकते हो, आप इसको सिस थ्योरम भी बोल रहे होते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दो नाम आ गए, या तो आप इसको डी मोइवर्स थ्योरम बोलो या तो आप इसको सिस थ्योरम बोल दो। अब इसमें हमारे पास हो रहा क्या होता है, इसमें हमारे